हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपके अंदर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरो। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरो। मेरे बनवारी रे, दूर करो दुख मेरो। मेरे गिरधारी रे, दूर करो दुख मेरो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कुरुवंश में दो परिवारों के बीच में बातें चल रही हैं, जो पांडव और कुरुवंश कौरव के बीच में वैमनस्यता बढ़ रही है। और वैमनस्यता का जो मेन कारण है वो धन दौलत संपत्ति और राज्य। राज्य संपत्ति धन दौलत को लेके पहले भी ऐसे चलते रहा। जब से सृष्टि की रचना हुई, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चली रहा है। तो ऐसा नहीं था कि पहले धन दौलत संपत्ति को लेके झगड़े नहीं हुए। पांडव और कौरवों के बीच में धन दौलत संपत्ति को लेके ही झगड़ा था, और ये झगड़ा बढ़ते गया। अब होता क्या है, जब दो पक्ष एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, किसी संपत्ति लोग को लेके, पद प्रतिष्ठा को लेके। अभी आप देखिए ना, इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन में जीत हार के लिए देखिए क्या से क्या नहीं हो जाता। यहां तक मर्डर हो जाते हैं, किडनैपिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। समझने की कोशिश करें हम। परिवार के बीच में, एक ही परिवार के बीच में दो खंड हो गया है संपत्ति को लेकर। ईर्ष्या, इतनी ईर्ष्या है कि दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। अब होता क्या है कि दूसरे पक्ष को सत्ता तो उस समय धृतराष्ट्र के पास थी। अब धृतराष्ट्र के पास थी तो युवराज जो है अपने पुत्र दुर्योधन को बनाना चाहता था, अपने बच्चों को सत्ता सौंपना चाह, अंदर तो उसके अंदर चल ही रहा था। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ अगर निकालें तो जो अंधा होता है उसको दिखाई नहीं पड़ता। धर्म अधर्म के विषय में कुछ समझ में नहीं आता। जब अधर्म और धर्म के विषय में समझ में नहीं है तो अंधा है। इसका आध्यात्मिक अर्थ निकालें तो अंधा है। अब धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई हो रही है। कहा गया है कि पांडव जो है धर्म के प्रति थे और कौरव अधर्म के प्रति। तो धर्म और अधर्म है क्या? अब धर्म की परिभाषा अगर करना चाहें तो क्या करेंगे भाई? धर्म क्या होता है? अधर्म की परिभाषा करना चाहें तो क्या होता है? परिभाषा मतलब कि कुछ शब्दों में बता दिया जाए कि अधर्म है। तो जहां पर धर्म नहीं है वो अधर्म है, और जहां पर अधर्म नहीं है वो धर्म है। तो अधर्म जो है, अधर्म की जो जड़ है, जड़ काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, यहां से ही पनपता है। तो कौरव हर समय ये चाहते थे कि कैसे भी पांडवों का सत्यानाश हो जाए, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अब पांडव खत्म ही हो जाएंगे
तो हमारा एक बोला एक मतलब एक तरफा राज हो जाएगा, हम राज भोगेंगे। अब पांडव खत्म कैसे हो? अब ये जो है धृतराज भी चोरी चोरी शामिल रहता था, और दुर्योधन का मामा शकुनी वो भी उसमें शामिल हो गया था। ये लोग प्लान बनाते ही रहते थे कि कैसे भी पांडवों का सत्यानाश हो जाए। अब आगे की बात दूसरे वीडियो में करेंगे, यहीं पर हम विराम देते थे। ओम हरे कृष्णा हरे कृष्णा